दुनिया में एक बार फिर से कोरोना ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। इस बार ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में कोरोना के नए मामलों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इन तीनों देशों में बीते कुछ दिनों में हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। भारत में भी कोरोना वायरस अपना कहर बरपाने लगा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 10,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। मौजूदा वक्त में कोरोना के 82,000 एक्टिव केसेस हो गए हैं। आइए आपको दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ उन राज्यों में कोविड की स्थिति के बारे में बताते हैं जहां अचानक संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,313 केसेस सामने आए हैं। मई के बाद राजधानी में एक दिन में मिले ये सबसे ज्यादा केसेस हैं। हालांकि इस दौरान 423 लोग ठीक भी हुए हैं। राजधानी में एक्टिव केस 3,081 हो गए हैं। दिल्ली में बुधवार यानी 29 दिसंबर को 923 केसेस सामने आए थे। यानी बुधवार की तुलना में गुरुवार को करीब 42% केसेस बढ़े हैं। दिल्ली के सीलमपुर में कोरोना नियमों के उल्लंघन को देखते हुए फल मंडी और नेहरू मार्केट को 31 दिसंबर की रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक दिन में 5,368 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये बुधवार यानी 29 दिसंबर से 1,468 अधिक हैं। इस दौरान 1,193 लोग कोरोना को मात देकर घर भी लौटे। गुरुवार को प्रदेश में 22 मौतें हुई। यहाँ अब कुल सक्रिय मामले 18,217 हो गए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा यानी 3,671 केसेस मुंबई में सामने आए हैं। इससे पहले बुधवार यानी 29 दिसंबर को शहर में 2,510 केसेस सामने आए थे। मुंबई में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 11,360 हो गई है। देश के दूसरे राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामले डराने लगे हैं। गुरुवार को यूपी में कोरोना के 193 मामले सामने आए, जिसके बाद अब राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 645 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के भीतर कोविड के राजधानी लखनऊ में 26 केस, नोएडा में 38, मेरठ में 27, महाराजगंज 19 और गाजियाबाद में 17 मामले सामने आए हैं। हालांकि पूरे राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान 21 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को कोविड-19 के 2,128 ताजा मामले दर्ज किए गए हैं, जो राज्य में बुधवार को दर्ज किए गए कोरोना मामलों से लगभग दोगुना है। राज्य में दर्ज किए गए ताजा मामलों में से 1,090 केस अकेले कोलकाता के हैं। गुजरात में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 573 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि इस दौरान 102 लोग ठीक भी हुए हैं। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 1,429 हो गए हैं। कोरोना से जुड़ी ये जानकारी गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने दी है। बीते मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा था कि तीसरी लहर आ गई है, सभी को सचेत रहना चाहिए। बिहार में पिछले 24 घंटे के भीतर 132 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 333 हो गई है। गुरुवार को पटना के किदवईपुरी इलाके में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला भी सामने आया। यहाँ एक 25 वर्षीय व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित निकला है। उसका सैंपल 25 दिसंबर को दिल्ली भेजा गया था और 30 दिसंबर को देर शाम रिपोर्ट आई। बिहार से सटे राज्य झारखंड में बुधवार को कोविड-19 के 482 केस सामने आए। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केसों का आंकड़ा 1,371 पहुंच गया है। गुरुवार को सबसे ज्यादा 246 केस अकेले राजधानी रांची में मिले, जिसके बाद यहाँ एक्टिव मामलों की संख्या 564 पहुंच गई है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 961 केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें से 320 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली में सामने आए हैं। यहाँ अब तक 263 केस मिल चुके हैं। हालांकि 57 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 252 केसेस मिले हैं। इसके कोरोना के नए वेरिएंट के गुजरात में 97, राजस्थान में 69, केरल में 65, तेलंगाना में 62, तमिलनाडु में 45, कर्नाटक में 34, आंध्र प्रदेश में 16, हरियाणा में 12, बंगाल में 11, मध्य प्रदेश में 9, उड़ीसा में भी 9, उत्तराखंड में 4, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2 और गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, पंजाब में 1-1 केसेस सामने आए हैं। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी अभय ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।